घड़ी में रात के करीब 10 बज रहे थे, 28 मार्च की तारीख, और टीवी चैनलों पर और हमारे पास एक खबर फ्लैश होती है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल से अस्पताल दोबारा ले जाया जा रहा है, क्योंकि अंसारी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब बताई जा रही है। बीते दिनों 26 तारीख को ये खबर आई थी कि अंसारी की तबीयत ख़राब है और बांदा जेल से अस्पताल ले जाया गया और फूड पॉइजनिंग और पेट दर्द की समस्या बताई गई। उसके बाद खबर आज आती है रात के वक्त, और फिर कुछ तस्वीरें आती हैं और र्यूमर्स की शक्ल में पहले बात शुरू हो जाती है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है हार्ट अटैक की वजह से। जब मुख्तार अंसारी को जेल से अस्पताल ले जाया जाता है तब कुछ तस्वीरें आती हैं, और तस्वीर आती है कि पुलिस अब फ्लैग मार्च करेगी, पैरामिलिट्री डिप्लॉय की है जो संवेदनशील इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, खास करके बांदा, मऊ, बलिया। बांदा जहाँ पे इलाज चल रहा था, उसके बाद मऊ, बलिया और गाजीपुर, बनारस, जहाँ पे मुख्तार अंसारी का प्रभाव बताया जाता था। 5 बार का विधायक मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी, जिसके 8 मामलों में सज़ा हो चुकी थी, 7 मामलों में। पहली सज़ा 22 दिसंबर 2022 को हुई थी, और उसके बाद 2005 से ही मुख्तार अंसारी जेल में। और उसके बाद आज जो ये खबर आती है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई हार्ट अटैक से, इसके लिए हमारी टीम इस पे काम कर रही है। ये दुष्यंत जी हमारे साथ हैं। दुष्यंत जी, क्या अपडेट आ रहा है बांदा से? देखिए, सबसे बड़ी अपडेट तो अभी यही है कि मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे हैं। इससे पहले खबर आई थी कि उनको जेल में उल्टी हुई थी और बेहोशी हुई थी। तो जैसे ही हुई तो खबर आई कि भारी हमले के बीच उनको अस्पताल ले जाया गया है। तो अभी एक अपडेट है कि 9 डॉक्टर की टीम उनको देख रही थी, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी उनको बचाया नहीं जा सका है। मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। बाकी और भी जानकारी जो है वो जो भी रिपोर्ट होगी, मेडिकल रिपोर्ट, उसमें देखते हैं कि एग्जैक्टली पहली सूचना कब आई कि मुख्तार अंसारी को जेल से अस्पताल ले जाया जा रहा है? आई थिंक 2 से ढाई घंटे पहले, शायद करीब 2 घंटे पहले ही खबर आई थी कि बना जेल में उनकी तबीयत खराब हुई है। और उसके बाद प्रदेश में काफ़ी हलचल है। पुलिस जो है हर तरफ सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग दिख रही है, क्योंकि वो काफ़ी जगह पुलिस की तैनाती की गई है वहाँ पे हालात को देखते हुए। उसकी वजह सभी जानते हैं कि मुख्तार अंसारी का जो भी स्टेटस है एज ए नेता और एज ए गैंगस्टर, तो उसकी वजह से जो भी माहौल को कंट्रोल में रखने के लिए एहतियातन पुलिस की तैनाती की जा रही है कई इलाकों में। अच्छा, पुलिस की तैनाती एहतियातन की वजह यह है कि चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, और मुख्तार अंसारी परिवार राजनीति में भी अच्छी खासी दखल रखता है। अफजाल अंसारी खुद गाजीपुर से सांसद हैं, उन्हें बीच में सज़ा हुई थी जिसके बाद उस पर रोक लग गई, तो उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं। उनके एक और बड़े भाई सिकबतुल्ला अंसारी, उनके जो बेटे हैं मन्नू अंसारी, शोएब अंसारी, वो मोहम्मदाबाद सीट से विधायक हैं, जहां से अलका राय कभी चुनाव लड़ा करती थी, और उससे पहले कृष्णानंद राय भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। तो मुख्तार अंसारी का जो खुद इस बार चुनाव नहीं लड़ा था 2022 का, अब्बास अंसारी ने चुनाव लड़ा और घोसी सीट से विधायक बने, लेकिन वो भी जेल में हैं। तो कुल मिलाकर के एक सियासी रसूख भी है, और जो माफिया और गैंगस्टर का जो ऑरा था वो भी था। 60 साल के मुख्तार अंसारी इस 2005 से जेल में बंद, और उसके बाद जेल से ही बाहर आना या अस्पताल के बाहर, अस्पताल में कभी इलाज के बहाने आकर रुकना, या फिर विधानसभा की कार्रवाइयों में हिस्सा लेना। लेकिन इस सरकार में न जमानत मिली, न जेल से बाहर आने का मौका मिला। और हमारी साथी सोनल हैं, क्या जानकारी है सोनल? अभिनव, सबसे पहले तो मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूँगी जो मुख्तार अंसारी के गाज़ीपुर स्थित घर के बाहर से आ रहे हैं, जो ANI के ज़रिए आए हैं, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लगभग लोग इकट्ठा हुए दिख रहे हैं। दूसरा, इसके अलावा एक 2 दिन पुराना इंटरव्यू है जो हमारे साथी है, आज तक के सहयोगी है समर श्रीवास्तव, उन्होंने इंटरव्यू किया था जिसमें उनके भाई ने मुख्तार अंसारी से मुलाकात के बाद कई आरोप लगाए थे और कई दावे किए थे। वो इंटरव्यू आप अफजाल अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल जी, आप मुख्तार अंसारी से मिले हैं, क्या कुछ देख पाए हैं, क्या कुछ समझ पाए? देखिए, मुख्तार के साथ ये एक हादसा, इस बार फिर उसकी जान, अभी आज देखने के बाद हमें इत्मीनान हुआ है कि अभी इस घटनाक्रम में तो वो बच गया है। हम लोग तो यही सोच के चले थे, 3 बजे भोर में जब खबर पहुंची कि वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट कर दिए गए, और कई दिनों से ये चल रहा था कि उन्हें जहर दिया गया है। जेलर, डिप्टी जेलर और कई कर्मचारी सस्पेंड किए गए थे, लेकिन शुक्र है कि हॉस्पिटल समय से आ गए और यहाँ उपचार हुआ
और उनका जीवन फिलहाल तो बचा हुआ दिखता है। अब आगे कोई और षड्यंत्र हो जाए। स्लो पॉइजन की बात कही है आपने, आज बयान में भी कहा है एप्लीकेशन खाने में कुछ इस तरह के पदार्थ डाल दिए जा रहे हैं जिसको खा के व्यक्ति जो है। आप मुख्तार अंसारी से मिले भी हैं अलग से, आपका क्या वार्ता हुई? यार मैं बता तो रहा हूँ कि उन्होंने खुद कहा और डेट बताया कि इस डेट को रात वाले खाने में मुझे दिया गया जा रहा, और उसके बाद मेरी फौरन तबीयत बिगड़ गई। तो ये अफजाल अंसारी ने ये आरोप लगाए थे 2 दिन पहले, और अब ये सूचना आ रही है कि ये मेडिकल बुलेटिन जो है जारी हुआ है। मेडिकल बुलेटिन में जो अस्पताल की तरफ से बताया गया, आज सायं लगभग 8:25 सिद्ध दोष विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह उम्र 63 वर्ष को जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम द्वारा तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हुई। तो जो अस्पताल ने बताया कि मुख्तार अंसारी की जो मौत की वजह है वो कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है, दिल का दौरा पड़ा है। अब इस खबर का क्या असर होता है, क्या देखने को मिलता है, मऊ में किस तरीके की तस्वीरें आती हैं, या फिर परिजनों का क्या रुख रहता है। जब मेरी बात हुई थी मुख्तार अंसारी के परिवार से, मुख्तार अंसारी के भाई और बेटे से, तो उन्होंने तब कहा था कि हम अभी जा रहे हैं, रास्ते में हैं, हमें कोई जानकारी अभी ठोस जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है। आप लोग बता रहे हैं, हम लोग तो आप ही के माध्यम से जान रहे हैं, अभी वो रास्ते में है। तो अभी तक वो, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक उनका परिवार, मुख्तार अंसारी का परिवार जेल पहुंचा नहीं है। सोनल क्या वीडियो दिखा रही थी? अभिनव, मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही थी जहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है, और आप अगर इसको प्ले करके देखेंगे तो यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, और ये लगभग पूरे उत्तर प्रदेश का हाल होने वाला है, क्योंकि मतलब ये खबर बड़ी है और कोई लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। ये फिलहाल बांदा की तस्वीरें हैं, और जगहों पे भी जो संवेदनशील इलाके माने जाते हैं वहाँ पर इस तरीके की तैनाती बढ़ाई जा रही है। जो डीजी हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि चप्पे चप्पे पर जो है उस तरीके की मौजूदगी रहे और किसी तरीके का गलत मैसेज ना जाने पाए। हाल ही में आपने देखा होगा कि गैंगस्टर माफिया अतीक अहमद का जो है हत्या कर दी गई थी पुलिस की कस्टडी में। उसके बाद अब जो है मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई, और इसके पहले भी कई सारे गैंगस्टर मारे गए या उनका इनकाउंटर हुआ, या तो जैसे उनकी जेल में एक डिस्ट्रिक्ट है हरदोई, वहाँ से भी एक कैदी के जो है जेल में बीमार होने और मरने की खबर आई थी। तो ये अब एक और खबर है मुख्तार अंसारी की। क्या खबर है? एक अपडेट जेल अथॉरिटी के हवाले से और आ रहा है कि मुख्तार अंसारी ने रोज़ा रखा हुआ था, और रोज़ा खोलने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, और जेल के डॉक्टर के सामने भी उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। पुराने डॉक्टर्स को भी बुलाया गया था, और जेल के डॉक्टर्स मिलकर मतलब इन सब के साथ मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज लेकर जाया गया। उल्टी भी हुई, तबीयत अचानक ख़राब हुई, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जब कल वो जुड़े हुए थे तब भी तबीयत ख़राब हुई थी। शुरुआती स्टेज पर डॉक्टर्स को अंदाज़ा लग गया था कि ये कोई हार्ट अटैक जैसी स्थिति है। इसके बाद सिचुएशन कंट्रोल ना होने के बाद मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो जेल अथॉरिटी है उनके हवाले से सामने आई है। तो अब तक जो ये जानकारी है ये अपने आप में उत्तर प्रदेश से और देश की एक बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी, जिसका एक वक्त बड़ा दबदबा होता था, एक वक्त बड़ा खौफ हुआ करता था बहुत सारे लोगों में, कृष्णानंद राय की मर्डर से लेकर अवधेश राय का मर्डर का मामला हो, चाहे तमाम गैंगस्टर एक्ट हो, मुख्तार अंसारी पर करीब 60-61 केस दर्ज थे, और उसमें 8 मामलों में उसे सज़ा भी हो चुकी थी। तो अब उसके मौत की खबर आ रही है, रात का वक्त है। इस मामले में जो भी अपडेट आता रहेगा ललन टॉप की टीम आप तक पहुंचाती रहेगी। स्पष्ट और सही जानकारी के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।